सुबह के 10 बज चुके हैं। तमाम बड़ी खबरें अगले आधे घंटे तक आप तक पहुंचाएंगे, आपको बताएंगे। तो आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पंचायत चुनावों को लेकर। ओबीसी आरक्षण खत्म होने के बाद जो सियासी संग्राम देखने को मिला उस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको ये बताएं कि मध्य प्रदेश में निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर देखिए सियासत तेज हो गई है, लेकिन ओबीसी वोटर्स की गिनती करा रही है सरकार। हम इस पर एक बार फिर से बात कर लेते हैं। ये बड़ी खबर है, भोपाल से आपको दे रहे हैं, जहां पर जिस तरीके से सियासी संग्राम हमने देखा ओबीसी आरक्षण को लेकर, और उसके बाद अब ये बात निकलकर सामने आ रही है कि अब मध्य प्रदेश की सरकार ओबीसी वोटर्स की गिनती करा रही है। और ऐसे में तमाम दिशा निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं, क्योंकि ओबीसी आरक्षण का एक ऐसा मसला है जिसको लेकर प्रदेश सरकार सर्वोच्च अदालत जा चुकी है। ऐसे में 3 जनवरी को सुनवाई होनी है और उससे पहले गिनती कराई जा रही है सरकार की ओर से कि ओबीसी वोटर्स मध्य प्रदेश में कितने हैं, क्योंकि आरक्षण को लेकर ये लगातार ये जो मसला है वो गर्माता जा रहा है। तमाम तरह के आरोप 27% आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश सरकार लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इस पूरे मामले में पंचायत चुनाव का पेच भी आपको मालूम है कि सिर्फ इसी वजह से फंसा हुआ है ओबीसी को 27% आरक्षण को लेकर। और अब वोटर्स की तादाद क्या कुछ है उसको लेकर यहाँ पर जो जानकारी है वो ये कि 7 जनवरी तक वोटर्स की गिनती की रिपोर्ट यहाँ पर देनी होगी। वार्ड और पंचायत स्तर पर ये जो गिनती है वो होगी। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने कलेक्टर्स को इस बाबत एक चिट्ठी भी लिखी है। तो मध्य प्रदेश में आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर गिनती सरकार करा रही है ओबीसी वोटर्स को। सवाल भी है कि आखिरकार क्यों यहाँ पर सरकार इसको काउंटिंग आ रही है, क्यों गिनती करवा रही है। तो जवाब भी है क्योंकि सरकार वार्ड पंचायत स्तर पर पूरी जानकारी ओबीसी वर्ग को लेकर जुटाना चाहती है, और इसी वजह से फैसला यहाँ पर लिया गया है। और पंचायत सचिवों, पटवारियों, रोजगार सहायक को जिम्मा सौंपा गया है। अब सवाल ये भी उठता है कि सरकार ओबीसी वोटर्स को की लिस्ट जानकर क्या करेगी। अगर जरूरत हो तो कोर्ट में ये लिस्ट रखी जा सकेगी, क्योंकि 3 तारीख को सुनवाई भी होनी है, तो वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कौन करेगा ओबीसी वोटर्स की गिनती, तो ये भी जो जानकारी है वो ये कि पंचायत सचिव, पटवारी और रोजगार सहायक को ये जिम्मा दिया गया है कि वो गिनती करे। 7 जनवरी तक वोटर्स की पूरी जानकारी, पूरा ब्यौरा यहाँ पर देना होगा। कब तक पूरी होगी ओबीसी वोटर्स की गिनती, ये भी सवाल जाहिर है कि आपके जहन में होगा। तो उसका जवाब यही है कि 7 जनवरी तक पूरी लिस्ट सबमिट करनी होगी, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि वो तमाम लोग जो कि इसमें शामिल होंगे, चाहे वो पंचायत सचिव हो, चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो रोजगार सहायक हो, वो काउंटिंग के बाद, गिनती कराने के बाद 7 जनवरी तक सरकार को पूरा ब्यौरा दे देंगे कि आखिरकार मध्य प्रदेश में जो ओबीसी वोटर्स हैं, ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, उनकी असल में संख्या कितनी है। बड़ी खबर भोपाल से इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको बता रहे हैं। और तमाम जानकारी के साथ भोपाल से मेरे सहयोगी आकाश द्विवेदी इस वक्त लाइव मौजूद है। सीधे होने का रुख करते हैं। आकाश, ओबीसी आरक्षण को लेकर जिस तरीके से पेंच फंसा हुआ है, सरकार सर्वोच्च अदालत पहुंची और उसके बाद अब ये खबर कि काउंटिंग कराई जा रही है, गिनती कराई जा रही है मध्य प्रदेश सरकार की ओर से। 7 जनवरी तक अपनी रिपोर्ट देनी है सरकार को। बिल्कुल 7 जनवरी तक प्रिया ये रिपोर्ट देनी होगी कि मध्य प्रदेश में कितने ओबीसी मतदाता हैं, पिछड़ा वर्ग के कितने ऐसे लोग हैं जो मतदान करने योग्य हैं। इनकी पूरी सूची तैयार करवाई जा रही है। 23 दिसंबर को पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से एक लेटर जारी किया गया था कलेक्टर्स को, और इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि सभी मतदाताओं की सूची तैयार करनी है। साथ ही विभागवार यानी कि जिलेवार और खंडवार जितने मतदाता हैं उनमें ओबीसी मतदाताओं का प्रतिशत कितना है, ये जानकारी भी देनी होगी। एक्सेल शीट पर पूरा डेटा तैयार किया जाएगा और ये डेटा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के पास पहुंचेगा, जो सुरक्षित रखा जाएगा। हवाला ये दिया जा रहा है प्रिया कि ओबीसी आयोग जो है मध्य प्रदेश में अभी बनाया गया है, वो ओबीसी के अलग अलग जातियों के बारे में अध्ययन करना चाहता है और इसीलिए ऐसी प्रक्रिया को किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सियासी दांवपेच है, क्योंकि ओबीसी आरक्षण को लेकर पंचायत चुनाव में
कई जो सियासत है वो तेजी से चल रही, जैसे हमने विधानसभा सत्र देखा, इसके पहले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई देखी, और अब खुद कोर्ट पहुंची है सरकार इस बात को लेकर कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत चुनाव कराया जाए। ऐसे में ओबीसी मतदाताओं की गणना बहुत अहम हो जाती है। सरकार के पास एक पूरा डेटा तैयार हो जाएगा कि ओबीसी वर्ग के ऐसे कितने लोग हैं जो मतदाता हैं, यानी कि 50% से ज्यादा आबादी मध्य प्रदेश में ओबीसी की है, और सरकार ये कह चुकी है कि ओबीसी को 27% आरक्षण के साथ ही पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। ऐसे में कोर्ट में जब सरकार दलील पेश करेगी तो अगर इस डेटा को प्रस्तुत किया जाता है कोर्ट के सामने, तो एक ये महत्वपूर्ण डेटा होगा जिससे सरकार का पक्ष मजबूत हो सकता है। पहले भी हमने देखा है ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर, आरक्षण को लेकर आकाश, ये पहलू भी निकलकर सामने आता है कि जो संख्या बताई जाती है ओबीसी की तादाद उससे अधिक है। तो अब तो एक कॉन्क्रीट डेटा क्लियर हो जाएगा जब ऐसी गिनती होगी। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर पूरा डेटा एकदम क्लियर हो जाएगा प्रिया, जैसा आप बता रही हैं। जितने मतदाता हैं, यानी कि 18 से उम्र से अधिक के जो लोग हैं जो मतदान करने योग्य हैं, उनकी पूरी सूची तैयार होगी और इसमें सहायता मिलेगी अपना पक्ष मजबूत करने में। साथ ही जो स्टडी करना चाहती है ओबीसी आयोग, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। और पहली बार ऐसा है संभवतः प्रिया कि जब पिछड़ा वर्ग को लेकर इस तरह की सर्वे कराई जा रही है, इस तरह का सर्वे कराया जा रहा है। और पटवारी जो हैं, सहायक रोजगार सहायक जो हैं, सचिव जो हैं, उन्हें ये जिम्मा दिया गया है। सभी कलेक्टर्स को पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की ओर से ये रिपोर्ट भेजी गई है, पत्र भेजा गया है, जिसमें सर्वे 7 जनवरी तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। 23 तारीख का ये पत्र है जो अब सामने आया है और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी जो सियासत है वो ओबीसी को लेकर ही मध्य प्रदेश में चल रही है और ओबीसी आरक्षण के कारण ही पंचायत चुनाव में भी पेंच फंसा हुआ है। क्या आकाश इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, क्योंकि हाल में ओबीसी आयोग की एक बैठक भी हुई थी और साथ ही साथ बीजेपी विधायक दल की जब मीटिंग हुई तो ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर, आरक्षण को लेकर भी वहां पर चर्चा हुई और उसके ठीक बाद ये फैसला। देखिए प्रिया, सरकार सदन में स्पष्ट रूप से कह चुकी है कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाना है और बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव नहीं होने देंगे। सरकार की पूरी कोशिश होगी। आपको यहाँ पर मैं रोक रही हूँ आकाश, लौटूंगी आपके पास, आप कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन फिलहाल बीजेपी का पक्ष क्या है जरा हम ये समझने की कोशिश करते हैं। हितेश वाजपेयी साहब हमारे साथ जुड़ गए। वाजपेयी साहब, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। वाजपेयी साहब, जो जानकारी आ रही है वो ये कि ओबीसी वोटर्स की गिनती करा रही है सरकार, क्या मायने है इसके? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, क्या हुआ कि भाई सब जगह अपने अपने चुनाव हो रहे थे। छत्तीसगढ़ में भी 60% से ऊपर जा रहा है सब जगह, 25% के। मध्य प्रदेश में भी हो रहे थे, लेकिन वो खामखा कांग्रेस के नेता चले गए और खानविलकर साहब के सामने उन्होंने उनको एक लिफाफा दे दिया, बाकी सब ठीक है, पहले जाके ये कराओ मध्य प्रदेश में। तो हमारी पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो गई। हमारा ओबीसी का आरक्षण जो चल रहा था ध्वस्त हो गया। 5 चुनाव जिस आधार से पिछले हुए थे वो सब खत्म हो गया कांग्रेस की वजह से। तो अब हमको फिर से पूरा घर बनाना है। तो उसके लिए, क्योंकि ऑनरेबल उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि आपको सबसे पहले जनसंख्या निकालनी ओबीसी की कितनी है, फिर उसके बाद उनका रिप्रेजेंटेशन निकालना है, फिर जो आरक्षण आप करेंगे उसका जस्टिफिकेशन क्रिएट करना है। तो बहुत सारा काम तुमको कांग्रेस ने दिलवा दिया है। तो स्वाभाविक है, हम सरकार में हैं, हम तो कमिटेड हैं ओबीसी के लिए। उनने तो रुकवा दिया, रोक दो चुनाव, और उच्चतम न्यायालय ने रुकवा दिया। ये अब प्रक्रिया शुरू हुई है, ऐसा मान लीजिए। ठीक है सर, आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। वाजपेयी साहब, आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सिसोदिया साहब आपका। नमस्कार जी। सर, क्या मायने है इस काउंटिंग के, इस गिनती के, जरा आप डिटेल्स में हमारे दर्शकों को बता पाए। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय है उसके परिप्रेक्ष्य में ही निर्वाचन आयोग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। और इसमें कौन सी बात है, वही उच्चतम न्यायालय, हमारा माननीय उच्चतम न्यायालय का जो आदेश होगा उसका पालन निर्वाचन आयोग को करना है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए हैं वो निर्वाचन आयोग को दिए हैं और एज पर डायरेक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। सर, ये जो काउंटिंग हो रही है, जो गिनती हो रही है, क्योंकि आप लोग ओबीसी आरक्षण को लेकर सर्वोच्च अदालत भी गए हैं, तो वहां पर भी इसको रखा जाएगा? हम लोग नहीं गए थे, कांग्रेस पार्टी ने कुठाराघात किया है और कांग्रेस पार्टी ने, उनके वकील माननीय तनखा साहब ने
ये जो रोटेशन का जो मैटर उठाया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाया है और उस निर्णय में स्पष्ट कहा है कि ओबीसी आरक्षण दिया जाए। नहीं, मैं उसके बाद की बात कर रही हूँ जो अभी आप लोग गए हैं सर्वोच्च अदालत ओबीसी आरक्षण को लेकर। नहीं, आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार कहीं नहीं गई। ये कांग्रेस पार्टी के लोग गए थे जिन्होंने हाईकोर्ट में अपने सुप्रीम कोर्ट में लगाई और निर्वाचन आयोग अपना काम कर रहा है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। जो उच्चतम न्यायालय का निर्णय है उसके परिप्रेक्ष्य में ही निर्वाचन आयोग कार्य कर रहा है। सर, इसको आप जरूर स्पष्ट कीजिएगा कि ये आपकी सरकार करवा रही है गिनती या फिर राज्य निर्वाचन आयोग? ये राज्य निर्वाचन आयोग है जो जिसको की डायरेक्शन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, अब बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। तो महेंद्र सिंह सिसोदिया जो कि प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, पंचायती राज एवं यहाँ पर मंत्री हैं और उन्होंने यहाँ पर अपनी बात को यहाँ पर रखा है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं दरअसल। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग दरअसल ये गिनती करा रहा है, ओबीसी वोटर्स की गिनती करा रहा है राज्य निर्वाचन आयोग, ये यहाँ पर उन्होंने क्लियर जरूर किया है। आकाश हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। आकाश, मंत्री का ये कहना है कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से काउंटिंग कराई जा रही है। देखिए प्रिया, संभवतः पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को जानकारी नहीं होगी, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है। जबकि ये जो काउंटिंग है वो पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग है मध्य प्रदेश सरकार का, जिसके संदर्भ में आते हैं। अगर हम राम खिलावन पटेल का नाम ले, वो इस विभाग के मंत्री हैं और अगर पंचायत मंत्री इस तरह का बयान दे रहे तो मुझे ये लगता है कि संभवतः उन्हें पूरी जानकारी नहीं होगी। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से ये काउंटिंग कराई जा रही है। जो आदेश जारी किया गया है, जो निर्देश जारी किए गए हैं कलेक्टर्स को, उसमें साफ तौर पर उस विभाग का नाम लिखा हुआ है और ओबीसी आयोग उसलिए ये काउंटिंग जरूरी है। बिल्कुल, ये बातें कही जा रही है। हालांकि मंत्री का ये कहना है कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से हो रहा है। हालांकि दूसरी तस्वीर ये भी सामने आती है जिसका आपने जिक्र किया कि यहाँ पर अल्पसंख्यक आयोग की ओर से ये जो जानकारी है वो ये कि वहाँ पर काउंटिंग कराई जा रही है। हालांकि अब आगे से किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ बातें सामने आती है वो देखना अहम होगा। बहुत धन्यवाद आकाश, आपका भी तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।